वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। हमारे HTML CSS कोर्स में तो लास्ट टाइम हमने एक मॉडल बॉक्स भी बनाया था और उसमें हमने टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ा था कि टेक्स्ट को हम किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं आइकन्स की। आपने देखा होगा कि कई फॉर्म्स वगैरह बने होते हैं, उनमें आइकन्स भी लगे होते हैं। आइकन से मुराद है कि यूज़र का आइकन लगा होता है, टेबल का आइकन लगा होता है। ठीक है, तो हम इन आइकन को ज़रा डिटेल में आज पढ़ते हैं कि आइकन है क्या। ये आइकन बेसिकली लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, जो कि डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जो कि डिफरेंट कंपनीज ने बनाई हुई है। ठीक है, और इन लाइब्रेरीज को हम यूज़ भी करते हैं। तो इस वक्त आइकन की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइब्रेरीज हैं वो दो हैं। एक है फॉन्ट ऑसम, एक है बूटस्ट्रैप आइकन्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप आइकन हम अपने बूटस्ट्रैप के कोर्स में पढ़ेंगे। इस वक्त हम बात करते हैं फॉन्ट ऑसम की। ठीक है, फॉन्ट ऑसम की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए हमें गूगल पर जाना पड़ेगा और गूगल से निकालना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम क्या है। ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम आइकन। मैं फॉन्ट ऑसम 4 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज फॉन्ट ऑसम 4 जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है। वैसे तो फॉन्ट ऑसम अपडेट जो हुआ है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें पेड वर्जन भी आए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं अगर आप में से कोई यूज़ करना चाहता है तो। ठीक है, वरना फॉन्ट ऑसम 4 जो है वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक हो गया। अब तो जैसे कि मैंने कहा ये लाइब्रेरी है तो मुझे इसके लिए एक इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये आइकन्स काफ़ी सारे मौजूद हैं यहाँ, वेब आइकन्स। और वेब आइकन्स के बाद इसमें हैंड आइकन्स भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आइकन्स भी हैं, और जनरल आइकन्स भी हैं, और फाइल टाइप्स आइकन भी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे आइकन हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, इसका फिर हम सिंटैक्स पढ़ते हैं, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, वो इसमें इसकी हमने कोई अपडेट लेनी हो तो हम यहाँ से आ, अपना ईमेल दे सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये हमें स्टेप टू स्टेप अपडेट दे जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को स्पेसिफिक आइकन चाहिए तब भी हम इनको सेंड कर सकते हैं, तो ये हमें स्पेसिफिक आइकन भी बना के देंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये फ्री होगा या पेड होगा। ठीक है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। तो एनीवेज यहाँ हम ये देखिएगा, यहाँ हमें हमें इनकी फ़ाइल को डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद हमें इसको अपनी फ़ाइल के अंदर अटैच करना पड़ता है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली ऑनलाइन भी अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, उसने पूछा कि आपको अपडेटेड चाहिए या 4 भी चलेगा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे यही चलेगा। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये इसको डाउनलोड ऑन क्लिक पे ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड होता है तो हम अपनी CSS की फ़ाइल में जाते हैं और CSS के फोल्डर में इसको लगा देते हैं। ये मेरे पास आ गया फोल्डर हमारा फोटासम का। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस वक्त डाउनलोड्स में। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में, जहाँ मेरे पास CSS का ये फोल्डर आया है, दिस वन। एंड ये यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, और डेस्कटॉप पे आता हूँ मैं यहाँ से, और प्रैक्टिस जो हमारा फोल्डर है इसमें CSS में जाकर डाल देता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया। अब अब मैं इसको यहीं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जब मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक से ज़्यादा फोल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, लाइक फोल्डर्स ये है, और उसके बाद CSS fonts लेस HSCSS। ठीक है, ये भी CSS ही होती है। मैं इसको ओपन करता हूँ। मुझे इस वक्त सिर्फ इसी फाइल से काम है। ठीक है, और मुझे किसी फाइल से काम नहीं है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ उन्होंने हमें लिंक प्रोवाइड किया था ये वाला। मैं इस लिंक को उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं इस लिंक को उठा लेता हूँ और कॉपी करके, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट करने के बाद ये हमें पाथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसने बताया हमारी इस वक्त फाइल कहाँ पड़ी है, CSS में जाके फॉन्ट ऑसम में जाके फिर CSS में जाके यहाँ, यानी कि CSS पे फाइल पड़ी है हमारी, फॉन्ट ऑसम में जाकर CSS में जाके फिर यहाँ। ठीक है, ये हमारे पास फाइल अटैच हो गई है। ठीक है, ये मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब हमें आइकन्स के बारे में मज़ीद देखना होगा कि आइकन को हमने शो किस तरह करना है। तो ये यहाँ ऐसे, और ये हमारे पास आइकन्स आ गए काफ़ी सारे। इनमें से मैं कोई सा भी आइकन उठा लेता हूँ। ठीक है, लाइक मैं इन्फो सर्कल आइकन उठा लेता हूँ, और इन्फो सर्कल आइकन उठाने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। ये देखिएगा, आइकन को शो करने के लिए हमेशा आई का टैग यूज़ होता है या स्पैन का टैग यूज़ होता है। हम आई का टैग यूज़ करेंगे, और मैं भी अब करता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास आइकन शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ
कोई और आइकन लगाता हूँ। इसके छोटे छोटे कोड है जो आपको याद करने पड़ेंगे, याद नहीं कर सकते तो आप यहाँ डायरेक्टली वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। अब अब हम इस फाइल को ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन जो अब हमने इस वक्त लगाया है, इसका ये होगा कि अगर नेट बंद भी है फिर भी हमारी ये फाइल चलती रहेगी। अगर ऑनलाइन लगाना है तो इंटरनेट ऑन होना चाहिए, देन ही ये फाइल चलेगी। तो ये हमारे छोटे से आइकन, इस आइकन को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे पास इसमें इस वक्त काफ़ी सारे आइकन्स मौजूद हैं, जिसमें ये स्कोर बॉल है, ठीक है। ये आपने देखा होगा छोटी छोटी गेम्स में जो HTML गेम्स होती हैं, जो वेबसाइट पे गेम्स खेलते हैं, उनमें स्कोरिंग के लिए अब आइकन्स लगे होते हैं, वो यही आइकन्स होते हैं, ठीक है। मैं इसको ये करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए स्कोरिंग बॉल का आइकन आ गया, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने आइकन्स को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम की आइकन जो है ना, ये हमने फाइल हमने हेडर में अटैच करनी होती है, जो क्या है, और उसके अंदर जो इसके जितने भी आपको क्लासेस मिलेगी वो FAS से स्टार्ट होती होंगी, ठीक है। तो उसके बाद बूटस्ट्रैप आइकन्स है। बूटस्ट्रैप आइकन का हम थोड़ा सा हिंट लेते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल हम अपने बूटस्ट्रैप के कोर्सेज में करेंगे। ये गैल्वानिक आइकन्स होते हैं, ठीक है, और ये बूटस्ट्रैप में सिंपली यूज़ होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा अगला कोर्स है बूटस्ट्रैप का, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।